أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक़ अर्ज़ व समा मुदब्बिर सो जाँ है और हज़ारों दरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ है अल्लाह करीम से अल्लाह पाक हमारे शब रोज़ को अपनी रज़ा के हुसूल के लिए कबूल फरमा ले और अल्लाह पाक हमें जो वक्त दे अपनी रज़ा पाने के लिए इसको ख़ास कर ले। जैसा कि आप जानते हैं आज का हमारा उन्वान मुसलमान का मुकाम व मर्तबा है, मुसलमान का इकराम और इज़्ज़त है, जो इस्लाम की निगाह में क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में क्या है, और कह लीजिए कि अल्लाह के नबी के फरमान में मुसलमान का मर्तबा और मुकाम क्या है। अक्सर औक़ात जब हम अपने मर्तबे और मुकाम को, अपनी हैसियत को भूल जाते हैं, तो तब हमसे नादानियाँ जो हैं वो हमसे रवा हो जाती हैं। जब हमें ये पता चल जाए कि अल्लाह के यहाँ हमारा क्या मर्तबा मुकाम है और अल्लाह के हबीब के यहाँ क्या मर्तबा मुकाम है, तो यकीन जानिए हम अपनी इस्लाह करने में कुछ मामलात बेहतर कर सकते हैं। कुरान की आयत को साथ लेके चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह का कुरान कई कस्में खाने के बाद ये कहता है कि हमने इस इंसान को आसन तकवीम पे पैदा किया है। आसन तकवीम पे पैदा करना, और इसको समझने के लिए बड़े अच्छे से आसानी के कुछ अल्फाज अल्लामा इकबाल ने, अक्सर हम बात करते होते हैं, समुंदर को कूजे में बंद कर दिया और कुछ अल्फाज हमें दे दिए। फरिश्ता कहने से मेरी तौहीन होती है, मैं मसजूदे मलाइक हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मर्तबा और मुकाम दे दिया कि ये मसजूदे मलाइक है, ये मर्तबा और मुकाम है इसका। आप ये कह लीजिए हर शय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इंसान के लिए बनाई। वही रब के फरमान आते हैं कि सारी दुनिया तेरे लिए और तू मेरे लिए। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुछ भी ज़मीन के ऊपर बनाया है इस इंसान के लिए, चाहे वो दुनिया के आसमान को चिरागों से ज़ीनत देके, सितारों और चाँद और सूरज से सजा के, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इंसान के लिए दे दिया। जिस तरीके से दरख्तों के ऑक्सीजन पैदा करने से लेके फल और फूल और खुशबुएँ और कह लीजिए उनकी खूबसूरतियाँ, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के लिए बना दी। मट्टी की सारी ज़रहेज़ियाँ जो वो उगल देती है फूलों की सूरत में और ज़ायकों की सूरत में, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के खाने-पीने की अशिया उसके ज़रिए से पैदा करके, यानी हर शय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के लिए बनाई। और इंसान को कुरान की आयत ही आती हैं, हमने इंसानों को पैदा इसलिए किया कि ये हमारी, यानी वमा खलक़तल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि ये हमारी इबादत करें। तो ये कह लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इसको मर्तबा और मुकाम दिया है, वो कुरान की आयत की सूरत में देख लीजिए। सूरह बकरा की आयत आती है, वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम। इरशाद इलाही है, और एक मुसलमान गुलाम मुशरिक आज़ाद मर्द से कहीं बेहतर है। हाँ, वो मुशरिक मर्द तुमको कितना ही भला क्यों ना मालूम होता हो,
ایک مسلمان چاہے وہ غلام ہو وہ کسی شرک کرنے والے آزاد سے زیادہ بہتر ہے. یہ قرآن کی آیات آپ کو ملتی ہیں. اس کے بعد سورہ الانام کی آیت آتی ہے اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها. ارشاد خداوندی ہے کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور عطا کیا جس کو لیے ہوئے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. بھلا کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو مختلف تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور ان تاریکیوں سے نکل نہ سکتا ہو؟ کیا مسلمان کافر کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. قرآن کی ہی آیت سورہ سجدہ کی آتی ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. ارشاد خداوندی ہے جو شخص مومن ہو کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو بے حکم یعنی نہ ماننے والا کافر ہو؟ نہیں، یہ آپس میں برابر نہیں ہوتے ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے. ان دونوں کا ماننے والے اور نہ ماننے والوں کا مرتبہ اور مقام علیحدہ ہے. مان لینے والے، اللہ کی بات ماننے والے، اللہ کے احکام کو ماننے والے، اللہ کے حبیب کی اتباع کرنے والے اور ان چیزوں کا انکار کرنے والے، یہ ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ برابر نہیں ہوتے ہیں. اور مومن کے مرتبے مقام کو حدیث رسول کی روشنی میں دیکھیے. حدیث رسول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں قال نظر رسول اللہ الى الكعبة فقال لا الہ الا اللہ ما اطیبک واطیب ریحک واعظم حرمتک والمؤمن اعظم حرمة منك ان اللہ تعالی جعلك حراما وحرم من المؤمن ما له ودمه وارزه وان نظن به ظنا سیئا. بڑی خوبصورت سی ایک روایت ملتی ہے، یہ تو طبرانی کی بھی روایت ہے اور مجمع الزوائد میں بھی یہ روایت ملتی ہے. صحیحہ کے طور پہ بتایا جاتا ہے اور اس کا معاملہ اتنی خوبصورت اور جاننے والی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کو دیکھ کر ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادتوں کے لائق نہیں ہے. اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے. لیکن مومن کی عزت اور احترام تجھ سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھ کو قابل احترام بنایا اور اسی طرح مومن کے مال، خون اور عزت کو بھی قابل احترام بنایا ہے. اسی احترام کی وجہ سے اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ ہم مومن کے بارے میں ذرا بھی بدگمانی کریں، اس چیز کو بھی منع فرما دیا. ایک اور روایت کے مطابق میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پاک ملتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ شہر معتبر ہے یعنی مکہ کی بات ہو رہی ہے، جس طریقے سے یہ دن معتبر ہے یعنی یوم عرفہ کی بات ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے یہ گھر معتبر ہے بیت اللہ کی بات ہو رہی ہے، اسی طریقے سے مومن کی عزت معتبر ہے، مومن کا مقام معتبر ہے. اللہ رب العزت نے کیا مرتبہ اور مقام دیا ایمان والوں کو، اللہ کی بات ماننے والے، اللہ کے احکام ماننے والے اور اللہ کے حبیب کی اتباع کرنے والوں کے کیا مرتبے اور مقام اللہ رب العزت نے دے دیے. یہ کہہ لیجیے کچھ اس کی صفات بھی بتائی جاتی ہیں. یعنی مومن کی جو شان میرے رب نے کیسے کس طریقے سے اس کو اللہ رب العزت نے اپنی روح پھونکی، اور اللہ رب العزت نے ماں باپ کو سلیکٹ کیا، جن ماں باپ کو اللہ نے چنا ان کے اللہ نے رحم مادر میں اس بچے کو ٹھہرا دیا اور اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے ماں کے پیٹ کے اندر اس کی قسمت کے معاملے، اس کے رزق کے معاملے اور اس کی زندگی کے معاملے لکھ دیے گئے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سارے کے سارے معاملے اس کے لیے لکھ دیے گئے. اور پھر کہہ لیجئے اس کو جو غذا مہیا کی گئی ہے اس کے پیٹ کے ذریعے سے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کی زبان کو اپنا ذکر کرنے کے لیے اس طریقے سے پاک و صاف رکھا کہ وہ پیدا ہو تو اس کے کان بھی اللہ کی آواز کو سنے، اللہ کی بات کو سنے، اور یہ زبان جو ہے
ये पाक और महफूज करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका रिज़्क उसके पेट में पेट के ज़रिए से फ़राहम कर दिया। और किस तरीके से उसकी हिफ़ाज़त की, जब ज़मीन में आया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुना कि किस ज़मीन के ऊपर उसको रहना है और किस जगह से उसको खुराक मिलनी है, कौन-सी मिट्टी जो है उसके लिए वो अनाज पैदा करेगी, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुना। यहाँ तक कि उसकी ज़िंदगी के सारे मराहिल तय होते-होते जब वो दुनिया से रुखसत हुआ है, तो मेरे रब की तरफ से जो कानून दिया गया था, वो कानून क्या था? इसको गुस्ल करवा के, इसको साफ-सुथरे लिबास पहना के, इसको खुशबुएँ लगा के मेरे सुपुर्द कर देना, मेरी ज़मीन के सुपुर्द कर देना, ताकि इसके सारे के सारे मामलात के ऊपर पर्दे डाल के इज़्ज़तों के साथ इसको कब्र की ज़ीनत बना देना और कह लीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको समेट ले, ताकि कहीं पे भी उसके जिस्म या उसकी इज़्ज़तें जो हैं वो कहीं किसी के ऊपर ज़ाहिर ना हो, किसी पे खुले ना। यहाँ तक कि आप ये भी जानते हैं, जब दुनिया से रुखसत हो जाते हैं इंसान, तो उनको नहलाने के लिए भी, जो गुस्ल देने के लिए भी, जो बंदा गुस्ल देने के लिए चाहे दुनिया से रुखसत हुए मुर्दे को गुस्ल देना है, जिसको गुस्ल देना है, गुस्ल देने वाला अमानतदार लेके आइए, ताकि उसके किसी जिस्म के ऐब को और किसी ऐसे मामले को वो किसी के सामने पेश ना करे और किसी के सामने ज़ाहिर ना करे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या मर्तबा और मुकाम दिया और फिर अल्लाह की ज़मीन ने उसको समेट लिया और किस खूबसूरत अंदाज़ से उसको ज़मीन से समेट के तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खिदमत में उसको पेश कर दिया गया। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये दिए गए मुकामात और ये कह लीजिए उसके उसके मरातिब हैं। और मोमिन की शान देख लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरीके से उसके लिए मामलात आसान कर दिए। एक और अब उसकी सिफ़ात देखें वो क्या होती हैं, यानी मोमिन की सिफ़ात क्या होती हैं? मोमिन ताना देने वाला नहीं होता, ये भी बुखारी शरीफ की एक हदीस है। मोमिन ताना देने वाला नहीं होता, मोमिन लान-तान करने वाला नहीं होता, मोमिन बुरी बात कहने वाला नहीं होता, मोमिन बेहया नहीं होता। ये मोमिन की सिफ़ात होती हैं। हमें ये रिमाइंडर इसलिए लेके चलना है कि अगर कुछ सिफ़ात हमारे अंदर से ओझल हो रही हैं, तो हम दोबारा उन सिफ़ात के ऊपर काम करें और अपने अंदर वही सिफ़ात पैदा करें, जो मेरे नबी के फरमान बताते हैं कि ये ईमान वालों की सिफ़ात होती हैं। तो हमें उन सिफ़ात को अपने अंदर पैदा करना है। यानी आपका रब, यानी कह लीजिए कि आपका रब आपकी सूरतों और मालों को नहीं देखता, वो दिलों के तकवा को देखता है। और ये बात भी बड़ी जानने वाली है, तकवा सिर्फ़ और सिर्फ़ नवाफ़िल बढ़ा देने की बात नहीं है, तकवा सिर्फ़ और सिर्फ़ रोज़े ज़्यादा रखने की बात नहीं है, तकवा सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात करने का नाम नहीं है। तकवा दिलों की कल्बी कैफ़ियत का नाम होता है, जो आपके दिल के ऊपर से गुज़रती है। जब हमसे नादानी और गुनाह और ख़ता हो जाए, तो दिलों का शर्मिंदा हो जाना, जब तन्हाइयों में बैठें, तो गुनाहों की शर्मिंदगी के ऊपर कह लीजिए आँखों से आँसू का बह जाना, ये तकवा ही होता है। जब हमसे कोई गुनाह का काम सरज़द हो जाए, तो हमारा उस काम के ऊपर नादम और नदामत से भर जाना, ये तकवा ही होता है। अगर किसी को हम कोई नुकसान पहुँचा दें, किसी की दिल आज़ारी कर दें, तो तन्हाइयों में बैठ के उसके ऊपर शर्मिंदा होना, ये दिलों के तकवे की ही बात होती है। किसी को हम कोई ख़ता कर बैठें, तो उसके ऊपर अल्लाह से मुआफ़ी माँग लेना, ये तकवा ही होता है। और कह लीजिए कि नेकियों के ऊपर दिल में के अंदर खुशी का समा जाना, ये तकवा ही की बुनियाद पर होता है। अल्लाह करीम हमारे दिलों को उस तकवे से भर दे, जो कल्बी कैफ़ियत को तब्दील करता है, जिससे दिलों की कैफ़ियत बदलती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल से हमारे दिलों के अंदर वो कैफ़ियतें डाले, जो अल्लाह की पसंदीदा होती हैं। हज़रत अबू हुरैरा एक दिन का वाक़या आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का हाथ पकड़ के चल रहा था, तो मुझे याद आया कि मुझे गुस्ल की हाजत है, तो मैंने अपने हाथ को आराम से वहाँ से छुड़ाया और मैं निकल गया, पीछे का पीछे ही चला गया और उसके बाद मैंने गुस्ल किया और गुस्ल के बाद दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की संगत में चल पड़ा। जब मेरे आका ने मुझे देखा, तो पूछा, अबू हुरैरा आप कहाँ चले गए थे? मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, मुझे गुस्ल की हाजत थी, तो इसलिए मैं चला गया था। तो
मैंने गवारा नहीं किया कि मैं इस नापाकी की हालत में आपके साथ चलूं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो फरमाया, अबू हुरैरा, मोमिन तो नापाक नहीं होता। तो ये कह लीजिए ये बातें इतनी प्यारी सी कि मोमिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन नापाक नहीं होता, मोमिन जो है वो पाक होता है। तो इसलिए उसकी सिफात किस तरीके से, वो पाकीज़गी उसके कल्बो नज़र पे होती है, उसकी समाओ बसर पे होती है, उसकी आँख भी पाकीज़ा, उसके समातें भी पाकीज़ा, उसकी ज़ुबान भी पाकीज़ा, उसके कल्ब के अंदर कैफ़ियत भी पाकीज़ा होती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का कौल आता है कि मोमिन की सिर्फ़ महफ़िल पाक नहीं होती, मोमिन की तन्हाई भी पाक होती है। वो तन्हा बैठे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पसंदीदा बात करते हैं और नादानियाँ और नापाकियों के मामलात ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना करते हैं। यानी कह लीजिए उनकी सिर्फ महफ़िल की बात नहीं है, उनकी तन्हाइयाँ भी अल्लाह की ख़ुशू व ख़ुज़ू में गुज़रती हैं और वो तन्हाइयों में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बतों में, अपने ईमान की हिफ़ाज़तों में बैठे होते हैं। हदीस मुबारका के मुताबिक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बंदा अगर किसी के अंदर कोई ऐब देखता है, अगर कोई ऐब देखता है तो उस ऐब के ऊपर अगर पर्दे डाल दे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन उसके अय्यूब पे पर्दे डाल देता है। तो मोमिन की मिसाल जो आपके लिए हदीस मुबारका में आती है, ये लोगों की ऐबजोई नहीं करते हैं, लोगों के ऐब तलाश नहीं करते हैं, लोगों की बुराइयाँ तलाश नहीं करते, ये ऐब निकालने वाले नहीं होते हैं। इसीलिए ये सिफ़ात जो हैं हमने कोशिश करनी है कि हमने अपने अंदर पैदा करनी है और अपने अंदर इनको रखना है। फरमाने रसूल आता है कि मोमिन जो होते हैं उल्फत उल्फत और मोहब्बत का मरकज़ होते हैं। इनके अंदर उल्फतें और मोहब्बतें कूट-कूट कर भरी हुई होती हैं। ये इख़लाक़ से लबरेज़ होते हैं। इनकी ज़ुबानें जो हैं वो मिठास और शीरनी उगलने वाली होती हैं। उनके ज़ुबानों से लान-तान और गुस्से और बुग़्ज़ और कह लीजिए लोगों के ऊपर बुराई या बुरी बात नहीं निकलती है। इनकी ज़ुबान भी हयादार, इनकी आँख भी हयादार होती है। और एक और फरमाने रसूल साथ लेके चलिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हया ईमान का जुज़ होती है और जब हया उठ जाए तो फिर कह लीजिए इंसान जो जी चाहे करे। हया जो है ये ईमान का इतना मज़बूत जुज़ है कि इसको साथ लेके चलिए ताकि मामलात में आपके लिए जो है उसके ज़रिए से चीज़ें जो हैं बेहतर होती जाएँ। हदीस मुबारका का मफ़हूम साथ लेके चलते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि फ़ुक़रा जो हैं वो मालदारों से आधे दिन पहले जन्नत में दाखिल होंगे और इस आधे दिन की मिक़दार 500 बरस के बराबर होती है। 500 साल की बात होती है। तो ये कहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या मर्तबे और मुकाम दिए हैं, हदीस मुबारका का मफ़हूम साथ लेके चलते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि क़यामत के दिन जब तुम लोग जमा होगे तो उस वक़्त ऐलान किया जाएगा कि इस उम्मत के जो फ़ुक़रा मसाकीन हैं वो कहाँ हैं? जो दुनिया में मुहताज थे, मसाकीन थे, लेकिन दीन का मामला उनका बहुत बेहतरीन था। इस ऐलान के ऊपर वो खड़े हो जाएँगे। उनसे पूछा जाएगा, तुमने क्या अमाल किए थे? वो कहेंगे, हमारे रब, आपने हमारा इम्तिहान लिया और हमने सब्र किया। आप हमसे इम्तिहान लेते रहे और हम सब्र का दामन पकड़ के बैठे रहे। और तुमने क्या अमाल किए थे? वो कहेंगे, हमारे रब, आपके लिए गए इम्तिहान के ऊपर हम सब्र करते रहे। आपने इसके अलावा दूसरे लोगों के माल और हुक्मरानी जो दी थी ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपने दूसरों को, हम उसके ऊपर भी सब्र करते रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इरशाद होगा, तुम सच कहते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चुनांचे इन लोगों को जन्नत में आम लोगों से पहले दाखिल कर दिया जाएगा और हिसाब-ओ-किताब की सख्ती इनके ऊपर नहीं होगी। कौन लोग? वो कह लीजिए जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी गई आज़माइशों के ऊपर सब्र और इस्तिकामत से काम लिया।
हदीस मुबारका का एक और मफ़हूम आपके साथ शेयर करेंगे। ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आसी रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ लोग आएँगे, उनका नूर सूरज की रोशनी की तरह होगा। हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, वो कौन लोग होंगे? फरमाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये फुकरा मुहाजिरीन होंगे, यानी वो जो ज़रूरतमंद भी थे और सब्र करते रहे। मुहाजिरीन वो जो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अगर किसी मामलात के ऊपर उनको मुश्किल थी तो वहाँ से हिजरत कर जाते थे, इसलिए कि अल्लाह के दीन को सरबुलंद करना है। जिन मुश्किल कामों के लिए लोग उनको आगे इस्तेमाल किया करते थे, यानी लोगों की मुश्किलात हटाने में भी वो मेहनत मुशक्कत किया करते थे। इनमें से जिसको भी कह लीजिए मौत आ गई, उसकी हाजत सीने में ही रह जाती थी। ऐसा इन्हीं मामलात में वो चलते-चलते उनकी मौत आ जाती थी और उनकी अपनी ख़्वाहिशें जो थीं, वो दिलों के अंदर रह जाती थीं। इन्हें ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्से से ला के जमा किया जाएगा और क़यामत के दिन वो ऐसे चमक रहे होंगे, ऐसे चमकेंगे कि उनके नूर की रोशनी सूरज की तरह की होगी। ये कुछ बातें इतनी प्यारी सी लगती होती हैं और कुछ मामलात इतने समझने के लिए हमें आसान से लगते हैं कि कुछ अल्फाज वही कह लीजिए कि हमारे सामने वो पेश किए गए कि हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, कखारी गफ्फारी कुद्दूसी जबरूत, ये चार अनासर हों तो बनता है मुसलमान। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। ये इतने खूबसूरत से जुमले हैं कि ये जो राज है ये जानने वाला है, ये जो कुरान पढ़ने वाला कारी नजर आ रहा है, ये हकीकत में कह लीजिए यही कुरान है। ये जैसे कि आपने अल्फाज और हदीस मुबारका भी सुनी थी, हजरत आयशा सिद्दीक़ा के पास कुछ लोग आए और आके पूछा, ए उम्मत की माँ, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इहलाक कैसा है? हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? उन्होंने जवाब दिया, हमने कुरान को पढ़ा है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इहलाक चलता फिरता कुरान है। मोमिन की भी यही सिफात हैं। ये कुरान को सिर्फ पढ़ता नहीं है, कुरान के असलूब को अपने ऊपर तारी कर लेता है, कुरान की तालीम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है। कुरान के असलूब उसकी ज़िंदगी का असासा होते हैं। उसकी बात वही बात होती है जो उसके रब रहमान ने उसको हुक्म दिया। उसकी आँख वही देखती है जिस तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दिखाना चाहते हैं और जहाँ पे उसकी निगाह को उठाना चाहते हैं, उसकी निगाह वहाँ पे झुक जाती है जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको चश्मपोशी का हुक्म देते हैं, जहाँ पे दरगुज़र का हुक्म देते हैं और उसके कदम उन्हीं मामलात की तरफ उठते हैं जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म उसको दिए जाते हैं और अल्लाह की तरफ से उसको बताया जाता है। तो ये मोमिन के जो मुकाम मर्तबे अल्लाह ने दिए थे और मोमिन के कह लीजिए जो सिफ़ात बयान की थी, अल्लाह करीम से ये दुआ है कि अल्लाह करीम हमें उन सिफ़ात का हामिल भी बना दे, ताकि ये सिफ़ात जो हैं हम उनको लेके तो चलें और उनके साथ वही कह लीजिए अक्सर औक़ात अल्फ़ाज़ आते होते हैं, बुज़ुर्गाने दीन हैं, जब उनसे पूछा गया था कि किस तरीके से दीन की खिदमत की जाए और दीन को कह लीजिए पेश किया जाए, तो उन्होंने कहा कि कोशिश कीजिए ज़ुबान को कम इस्तेमाल करना पड़े, यानी आपके किरदार से दीन ज़ाहिर हो जाए। आपको बताना ना पड़े कि आप मुसलमान और मोमिन हैं, आपके रवैये, आपके इख़लाक़ और आपके किरदार ये अक्कासी करें कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर चलने वाले, ये आक़ाए दो जहाँ की कह लीजिए तालीमात को फ़ॉलो करने वाले, ये वही लोग हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तालीमात के ऊपर अपना सर झुका लेने वाले, ये वही लोग हैं। तो ये कह लीजिए हमें अपनी कह लीजिए बताने की बात बताने के लिए और अपना इस्लाम बताने के लिए ज़ुबान को ना इस्लाम कर बत देना पड़े, हमारे जो रवैये हैं, हमारे जो किरदार हैं, वो इस्लाम की अक्कासी करते हों। मत सहल इसे जानो
پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ یہ بڑی محنت مشقت کے بعد ایک کامل مومن مسلمان بنتا ہے۔ الفاظ بڑے اچھے سے جاننے والے ہوتے ہیں۔ مومن اور مسلمان میں فرق ہی یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اللہ کو مانتے ہیں اور مومن اللہ کی مانتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اللہ کو ماننے والا بھی بنا لے اور اللہ کی ماننے والا بھی بنا لے، تاکہ ہم اللہ رب العزت کی بات کو مانیں اور اسی کے اوپر کوشش کرتے رہیں۔ کہیں مت جائیے گا، ابھی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم بیک۔ ٹیلی فون کالز اوپن ہے، جو بات کرنا چاہیں وہ کال کر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں مسلمان کے مرتبے اور مقام کی۔ جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کے مطابق اللہ رب العزت نے مسلمان کو، مومن کو کیا مرتبہ اور مقام دیا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے اتنا مرتبہ مقام دیا ہو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اس کو عزتیں اور مرتبے اور مقام دیں، تو پھر ہمیں زیب نہیں دیتا ہم کسی کی عزت میں کمی کریں، کسی کی انسلٹ کریں، کسی کو کم جانیں یا کسی کو کم سمجھیں۔ یہ کہہ لیجئے کہ یہی جاننے والے معاملات کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں جن کو مرتبے اور مقام ملتے ہیں، جیسا کہ ایک روایت آتی ہے بخاری شریف کی، حضرت عائشہ تصدیقہ فرماتی ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو ان کے مرتبے اور مقام کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا کیجیے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بندے کو کیا مرتبہ اور مقام دیا ہے، تو ہم تو وہی دیکھ لیجئے کہ اپنی اصلاح یہ کرنی ہے کہ کسی کو کہیں پہ بھی کسی معاملے میں بھی اس کی عزت میں کمی نہ کی جائے، اس کو اس کی انسلٹ نہ کی جائے، اس کو کمتر نہ کم سمجھا جائے۔ یہ معاملہ جو ہے جیسے کہ حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ رب کی نگاہ میں صرف دلوں کے اوپر اور نیتوں کے اوپر ہی ہوتی ہے، وہ مالوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ تقوی کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو مراتب دیے جاتے ہیں اور مرتبے اور مقام دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ظاہری مال اور صورت کے اوپر لوگوں کو کمتر نہ جانے۔ اللہ رب العزت کے ہاں جو لوگوں کے دلوں کے مرتبے اور مقام اور تعلقات ہیں اپنے رب کے ساتھ، ان کے کچھ معاملات جو ہیں، یہ بڑی پیاری سی حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص تم میں سے اگر کسی کے پاس آئے اور وہ 1 دینار طلب کرے تو تم اسے نہ دو، وہ 1 درہم طلب کرے تو تم اسے نہ دو، 1 پیسہ مانگے تو نہ دو، لیکن اللہ کے ہاں اس کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ اللہ سے جنت کا سوال کرے تو اللہ رب العزت اس کو جنتیں عطا کر دے۔ یہ اللہ کے ہاں ان کے مرتبے اور مقام ہیں۔ یعنی وہ اگر کسی چیز کے اوپر اللہ کے بھروسے کے اوپر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اس کی قسم کو ضرور پورا کر دے۔ یہ کہیں کہ اتنے مرتبے اور مقام اللہ رب العزت نے جن کے دلوں میں اللہ کی محبتیں اور اللہ کا تقوی ہے، اللہ رب العزت کے ہاں ان کے یہ مرتبے اور مقام ہے۔ تو ہم لوگ ظاہری شکل صورت کی بنا پر لوگوں کو جانچتے اور پرکھتے ہیں، یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ مومن ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے اندر ایمان والوں کی، مومنین کی صفات پیدا کرنی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری اصلاح ہو سکے۔ تو اس کے ذریعے سے اصلاح تبھی ہوگی جب ہر وقت ہم یہ معاملات جو اللہ کے نبی کے فرمان ہیں اور دین کی باتیں ہیں، وہ جب ہمارے کانوں میں بار بار پڑتی رہیں گی، ہماری سماعتوں سے بار بار گزرتی رہیں گی، تو یقین جانیے اس کے ذریعے سے ہماری اصلاح ہوتی رہے گی۔ جی ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کرنے کے بعد اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم باجی، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کے احسان۔ میرا آپ نام کیسی؟ میرا نام امتیاز ہے۔ میں ایک وہ جی اللہ کے نام پڑھتے ہیں نا ہم لوگ 99 میں، وہ ایک جگہ پہ جیسے ہم نے بہت پہلا قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، جیسے وہ پہ ابھی آج کل مولوی بتاتے ہیں یا خبیرو، تو ہم پڑھتے تھے یا جیسے ہا کے ساتھ یا خبیرو، تو خبیرو پڑھنا چاہیے یا ہا بیرو پڑھنا چاہیے؟
ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ابھی بتا دیتی ہوں۔ ایک اور کالر موجود ہے جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ وا- اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہوتا ہے، الحمدللہ، اللہ کے احسان۔ جی اللہ کیا تعالیٰ پوچھیں آپ گے؟ کو ہمیشہ اسی طرح رکھے، تندرست اور صحت مند اور ہنستا مسکراتا۔ تو میرا سوال زکوٰۃ کے متعلق ہے کہ اگر کوئی مقروض ہے تو وہ کوئی صورت نظر نہیں اسے آ رہی قرضہ اتارنے کی، اور وہ قرض دار جو ہیں وہ قرضہ دینے والے اسے مانگ رہے ہیں، تو وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے، تو ویسے چلے چھوٹی سی دکان ہے، اس سے اپنا کھانا پینا وہ پورا کرتے ہیں، تو کیا جی اس ایسے میں زکوٰۃ کی رقم سے ان کا قرضہ اتار سکتے ہیں؟ جتنی ہو سکتی ہے ہیلپ کر سکتے ہیں؟ جی میں ابھی بتا دیتی ہوں آپ کو، ابھی بتا دیتی ہوں انشاءاللہ۔ جو پہلے سسٹر پوچھ رہی ہیں وہ اللہ کے ناموں کا اسماء الحسنہ کی بات کر رہی ہیں کہ ان میں الخبیر کا جو معاملہ آتا ہوتا ہے کہ ناموں میں جو الخبیر ہے اس کو پڑھا جاتا تھا، اور اب تھوڑا سا اس کو مختلف کر کے، یعنی اس میں جاننے والا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، ہم بعض دفعہ جو خبر اردو والے جو ہوتے ہیں وہ اردو کے حروف تہجی کی طرح کے الفاظ زبان سے نکالتے ہیں، اور جو عربی والے ہیں وہ عربی کی طرح کی کہہ لیجئے بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ تو اس وجہ سے خبیر جو ہے اگر وہ تجوید کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں تو ویسے بھی پڑھا جا رہا ہے، وہ زیادہ بہترین ہے کہ آپ تجوید کے ساتھ پڑھیں، تو الحمدللہ اللہ کریم ہماری اصلاح فرما دے۔ ایک کالر موجود ہے، ہم سے بات کرنے کے بعد آگے بات کو جاری رکھیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی باجی، جی کیسے کیا؟ ہیں؟ الحمدللہ اللہ کے احسان، آپ کیسے ہیں؟ کیا جی پوچھیں گے؟ الحمد للہ، آپ بہت اچھی باتیں کرتی ہیں، آپ کی باتیں سنو نا بہت سکون ملتا ہے، الحمد للہ۔ الحمدللہ اللہ کے احسان، میں پہلی الحمدللہ۔ دفعہ اس چینل پہ فون کیا ہے آپ کی وجہ سے، میں کبھی فون نہیں کیا لائف۔ جزاک اللہ، اللہ پاک ہمارے دلوں کو اللہ کی بات سننے کے لیے سکون دے، اللہ کریم آپ کی محبتوں کو قبول کرے۔ جی کچھ پوچھیں گی؟ کہ بچے غصہ بہت کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا پڑھوں، اور آپس میں بہن بھائی سلوک کریں، کوئی بھی حاجت نہ پوری ہوتی ہو اس کے لیے کیا پڑھوں؟ جی میں ٹھیک ہے، ابھی آپ کو بتا جی انشاءاللہ ابھی بتا دیتی ہوں۔ جی پہلے سسٹر پوچھ رہی تھی جو قرض کے بارے میں کہ اگر کوئی مقروض ہے اور اس کا وہ کہہ لیجئے صاحب استطاعت بھی نہیں ہے تو اس کا قرض اتارنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بالکل دی جا سکتی ہے۔ صاحب استطاعت بھی ہیں اور ان کے اوپر قرض بھی ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے اور مقروض بھی ہیں، تو ان کے لیے آپ زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں، جتنا بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں یا جتنا بھی آپ کرنا چاہیں، الحمدللہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جو ابھی سسٹر پوچھ رہی تھی، یعنی بچے جو ہیں آپس میں وہ غصہ کرتے ہیں یا آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی جو دعائیں مانگنی ہیں ان کی بات جو آپ کے لیے، ایک تو یہ جو صبح و شام کے اذکار ہیں یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ ضرور آپ پڑھا کیجئے، یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ثابتہ کو پیچھے دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے نواسوں کو بھی دم کیا کرتے تھے پڑھ کے، تو وہ جو دعائیں اتنی پیاری سی ہیں، ان دعاؤں کو پڑھ کے تو اللہ رب العزت کی حفاظت میں اولادوں کو دے دینا، اور پھر اس کے ساتھ جو بڑا آسان سا ایک معاملہ ہوتا ہے، یہ اکثر ہم کہتے ہوتے ہیں بعض دفعہ مشکل دعائیں ہوتی ہیں تو ہمیں یاد نہیں ہوتی ہیں، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے یہ بڑا پیارا سا وظیفہ ہے شیطان کو دور بھگانے کا، تو یہ جو ہے یہ بہت خوبصورت سی بات ہوتی ہے، یہ بھی پڑھتے رہیے۔ اور ایک اور معاملہ غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہوتا ہے وہ وضو کا ہوتا ہے، جو سنت رسول کے مطابق وضو کر لیجیے۔ آپ کوشش کیا کریں بچوں کو اکثر اوقات وضو کروایا کریں، وہ وضو سے رہیں، اس لیے کہ بچے کافی دیر تک کہہ لیجیے اپنے وضو کو رکھتے ہیں، اس لیے کہ واش روم اکثر استعمال نہیں بار بار کرتے، تو ان کے لیے وضو میں رہنا بڑا اچھا سا ہو جاتا ہے، تو آپ کوشش کیا کریں وہ وضو میں رہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کوشش کریں، آپ اگر اس کو زیادہ دفعہ پڑھ سکتے ہیں تو یہ پڑھا کریں، ایک تسبیح بھی کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو دیا گیا ہے، تو اس لیے اس کے ذریعے سے بھی کہہ لیجئے شیطان کو دور ہٹایا جاتا ہے۔ کچھ اور معاملات جو آپ کہتے ہوتے ہیں
کہ گھروں کے اندر فساد نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، آپس میں ناچاکی نہ ہو، تو گھر میں انٹر ہونے کی دعائیں پڑھا کریں۔ اور پھر گھر سے باہر جانے کی دعا بھی ہوتی ہے، جب کھڑکیاں دروازے بند کرتے ہیں تو تب بھی دعا پڑھا کریں۔ یہ دعا آتی ہوتی ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی جب یہ دعا پڑھتے ہیں تو وہی الفاظ ملتے ہوتے ہیں کہ شیطان میں طاقت ہی نہیں اس دروازے اور کھڑکی کو کھولے جس کو اللہ کے نام سے بند کیا جائے۔ تو اسی طریقے سے جب انٹر ہونے لگتے ہیں ہم گھر میں، تو تفسیر میں بتایا جاتا ہے کہ شیطانوں کی ایک جماعت ہمارے ساتھ اندر داخل ہونے لگتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دعا پڑھ کے اندر داخل ہونا ہے۔ بسم اللہ ہی ولجنا و حرجنا و علی ربینا توکلنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ ہی کہہ دیجئے۔ یعنی یہ الفاظ بولیں گے تو شیاطین پیچھے رہیں گے، وہ گھروں سے باہر رہیں تو لڑائیاں کم ہوتی ہیں، غصہ کم ہوتا ہے، فساد کم ہوتے ہیں۔ شیطان کو بھگانے کی کوشش کریں، قرت لگایا کریں، قرآن کے ذکر کیا کریں، اور کہہ لیجئے یہ تسبیحات جو ہیں ان کو جو مائیں اپنی زبانوں سے جاری کر لیں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں فرمائے اور بچوں کے دلوں میں اللہ کریم الفتیں ڈال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اکثر پڑھا کریں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے معاملات آسان فرما دے۔ جی اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے، یہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں نا کہ جنتی کون ہوتا ہے؟ آقا دو جہاں نے پوچھا کہ کیا میں بتاؤں کہ جنتی کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جو نرم دل ہو، جو نرم ہو، یعنی معاملہ اور برتاؤ میں سختی نہ کرتا ہو، نرمی کرتا ہو، بلکہ متواضع اور نرم طبیعت کا ہو، لوگ بھی اسے کمزور ہی سمجھتے ہوں، نرم ہی سمجھتے ہوں، تو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہو کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے کہ فلاں بات یوں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کی لاج رکھ کر اس بات کو ضرور پورا کر دیں گے۔ اور کیا میں تمہیں دوزخی لوگوں کی نشانی نہ بتاؤں؟ دوزخی نہ بتاؤں کون سے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جو مال جمع کر کے رکھنے والا، بخیل، سخت مزاج اور مغرور ہو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یعنی مال کو جمع کر کے رکھنے والا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والا، بخیل، بخل کرنے والا، اور سخت مزاج اور مغرور، تکبر اور غرور کرنے والا ہو۔ اللہ کریم ہمیں اس طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ پاک ہمارے اندر وہ صفات پیدا کر دے جو صفات ایمان والوں کی ہیں، جو صفات مومنین کی ہیں۔ مومنین کا مرتبہ اور مقام جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بات کو جاری رکھیں گے کالر سے بات کرنے کے بعد۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا پوچھیں گی؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی کیا پوچھیں گے آپ؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ کوئی بندہ ٹی وی کی آواز پلیز کم کر لیجئے، اس وجہ سے مجھے وہ آواز واپس آ رہی ہے، آپ کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ جی ایک اور کالر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بس صرف میں فون کرنا سی، تانوں سلام کرنا سی۔ الحمدللہ تھوڑا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، میں پہلی باری فون کر رہی ہوں۔ ہمیشہ تانوں اللہ سلامت رکھے، زندگی دے۔ میرے ایسے میرے بچے واسطے دعا کرنا بس۔ انشاءاللہ، خدا حافظ۔ جزاک اللہ، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جزاک اللہ۔ اللہ کریم آپ کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرمائے۔ جی اور کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی ابھی کال میرا ڈراپ ہو گئی ہے، ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔
तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला रवायत फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक दरख्त है जो मुसलमान को तकलीफ देता है, एक शख्स ने आकर उस दरख्त को काट दिया। यानी कोई ऐसा दरख्त था जो रास्ते में आ रहा था या कोई कांटे थे, तो वो मुसलमानों को आते जाते या राह चलते हुए कुछ तकलीफ उससे हो रही थी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जब फरमान आया कि एक मुसलमानों को तकलीफ दे रहा है दरख्त, एक शख्स ने आकर उसे काट दिया, तो वो इस अमल की वजह से जन्नत में दाखिल हो गया। ये मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि किसी मुसलमान भाई को तकलीफ देने वाली चीज को उसने रास्ते से हटा दिया, अल्लाह करीम ने जन्नतों में उसको मुकाम दे दिए। ये इतना जानने वाला मामला। आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि रास्ते में से तकलीफ दे चीज को हटा देना ये आपके लिए सदका होता है। तो इतना सदका अल्लाह को इतना पसंद आया कि मुसलमानों को जो चीज तकलीफ दे रही है, एक अल्लाह का बंदा, उसके ईमान ने ये गवारा नहीं किया कि वो उसको इग्नोर कर दे और उसको ऐसे ही रहने दे। उसने उसको काट दिया और अल्लाह ने उसको क्या मर्तबा और मुकाम दिया। एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कैसी हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान। आप कैसे हैं? मेरी क्या बहन, पूछें? मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो तलावत सजदा सावा है वो कैसे करना चाहिए? उसी वक्त करना चाहिए और सजदा सावा करके दाएं और बाएं सलाम फेरना चाहिए कि नहीं? अच्छा, आप सजदा तिलावत की बात कर रही हैं कि जी सजदा सहव बहन, की जी बात कर सजदा तिलावत की बात कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, सजदा तिलावत का जो मामला है, ये बेहतरीन है कि आप जब पढ़ते हैं कुरान तो उसी वक्त सजदा किया करें, उसी वक्त सजदे का अदा कर देना। सजदा तिलावत में कुछ उलमा फुकहा की राय ये होती है कि उसमें सलाम करना जरूरी नहीं होता, यानी अस्सलामु अलैकुम कहना जो है वो जरूरी नहीं होता। उसके लिए ये बेहतरीन इसलिए कि जब कभी भी ये आयतें सजदा होती है ना जो, और वो आयतें जब आप उनका तर्जुमा देखते हैं तो तब आपको पता चलता है कि कह लीजिए कि वो इतनी प्यारी रब की शान बयान हो रही होती है, इतनी अल्लाह की तारीफ हो रही होती है कि वहां पे समझने वाले जो हैं वो ऑटोमेटिकली ही उनके सर झुक जाते हैं और सजदों में गिर पड़ते हैं। तो उनको देर ना किया करें, रोक के ना रखा करें कि हम कुरान पढ़ेंगे बाद में उठेंगे और आराम से सजदा करेंगे। अगर आप बावुजू हैं, अगर आप बैठे हुए हैं और आपको आयते तिलावत जो है वो ऐसी सजदा तिलावत आ गया है तो आप उसको उसी वक्त अदा कर दीजिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जो सजदा सहव होता है उसका मामला मुख्तलिफ होता है, उसमें आपने सलाम फेरना होता है। इसका जो मामला है जो तिलावत के सजदे का, इसमें सलाम का कहते हैं जरूरी नहीं है। जी जी, अपनी बात को इंशाल्लाह लेके आगे चलते हैं, बात को जारी रखेंगे कि आका दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, बुखारी शरीफ की ही एक रवायत मिलती है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला रवायत फरमाते हैं और हजरत अबू हुरैरा से भी रवायत है ये। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान जब भी किसी थकावट की वजह से, बीमारी की वजह से, फिक्र या रंजो मलाल की तकलीफ की वजह से गम से दो चार होता है, यहाँ तक कि अगर उसे कोई कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला उसकी वजह से उसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या शान ईमान वालों की। एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करने के बाद बात को जारी रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलाम बाजी, कैसे हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी पूछना था, जो जैसे जुमे के दिन कहते हैं जिसके माँ बाप हो तो जन या और मुसलमान भाई बहन है, तो अगर नफल पढ़ के उनके मसल नफल इबादत तो अल्लाह ताला की नियत तो अल्लाह ताला के लिए है ना, तो बाद में दुआ कर दें, इसमें कोई कैसे पढ़ने चाहिए, आप प्लीज बता सकते हैं? जी, मैं अभी बताती हूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम हमें तौफीक दे कि हम अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बने। आपका हर अमल जो सुन्नत के मुताबिक होगा वो आपके माँ बाप के लिए
उनके दर्जात में बुलंदी का सबब बनेगा। जो आप अपनी इस्लाह करेंगे, अपनी औलाद के लिए करेंगे, जो बोलेंगे वो दर्जात की सरबुलंदी के लिए होगा। एक और कॉलर मौजूद है, उनसे बात करने के बाद मैं आपको जवाब देती हूँ जी। जी, इंशाअल्लाह। तो ये कह लीजिए कि ये जो मामला आपके लिए बताया जाता है, ये ख़ास दिन या ख़ास नवाफ़िल को मुकर्रर नहीं आपने करना होता कि मैं सिर्फ़ जुमे के दिन ही ये नफ़ल पढ़ूँगा और ये अपने माँ-बाप के लिए दुआए खैर करूँगा, या कह लीजिए कि किसी और एक दिन को हम ख़ास कर लें। हम ख़ास नहीं कर सकते, हम मुकर्रर नहीं कर सकते। कोई भी दिन जो हो, आप जब भी कभी अपने माँ-बाप के लिए, यानी जो भी आप दुआ करेंगे या आपकी नमाज जब होती है तो उसमें तो वही दुआ आपके लिए, सारे उम्मत मुस्लिमा के लिए, ईमान वालों के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम उन सब के लिए आसानियां और उनके ऊपर रहमतें भेज दे। तो ये जब भी जिस वक्त भी आपके पास वक्त हो, आप कोई काम कह लीजिए करना चाहें, आप नफल भी पढ़ सकते हैं, आप दुआएं भी मांग सकते हैं, आप कोई भी नेकी के अमल में आप कह लीजिए शामिल शमूलियत करके, तो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए कि अल्लाह करीम मेरे नेक अमाल जो हैं या ये जो दुआएं हैं मैं अपने माँ बाप के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह पाक उनके लिए दर्जात में बुलंदी फरमा दे और उनके मामलात आसान फरमा दे, उनकी कब्रों पे रहमत फरमा दे और अल्लाह तमाम मोमिन मुसलमानों के लिए आसानियां फरमा दे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद कर दे, उनकी अगली मंजिलें आसान फरमा दे और हमें और हमारी नस्लों को हमारे बड़ों के लिए सदका जारिया बना दे। तो इसलिए कोई खास दिन या कोई खास नवाफिल या कोई खास मामला आप मुकर्रर नहीं करेंगे, चुनेंगे नहीं, चुनेंगे वही जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। उसके अलावा आपकी दुआएं हर वक्त की जा सकती हैं और हर वक्त मांगी जा सकती हैं। नेक अमाल हर वक्त आप उनमें शामिल होके अपने माँ बाप को सवाब दरान पहुंचा सकते हैं इंशाअल्लाह। तो ये अपनी बात को हम जारी रखेंगे कि मोमिन और मुसलमान के लिए जो हम बात कर रहे हैं कि आप कह लीजिए कि मुसलमान को कोई भी तकलीफ अगर पहुंचती है, यहाँ तक कि एक और हदीस मुबारका मिलती है, मुस्लिम शरीफ की एक रवायत है, हजरत आयशा तो सदीका फरमाती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि जब किसी मुसलमान को कोई कांटा भी चुभ जाए या उससे भी कोई कम तकलीफ अगर उसको पहुंचती है तो उसके बदले में अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए एक दर्जा लिख दिया जाता है, नेकी का एक दर्जा लिख दिया जाता है और उसका एक गुनाह मुआफ कर दिया जाता है। तो ये बुखारी शरीफ की एक हदीस है। तो ये कहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आने वाली परेशानियां, कोई सर को दर्द या बुखार या कोई भी कह लीजिए फिक्र या कोई गम, अल्लाह की तरफ से जो आपको आता है आपके दर्जात बढ़ाने के लिए आता है, आपके गुनाह मुआफ फरमाने के लिए आता है। जैसे कि बीमारी की बात भी आप पढ़ते होते हो कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पाक आते हैं कि ला बास तहूरुन इंशाअल्लाह, कि गम न कीजिए, ये बीमारियां गुनाहों से पाक करने के लिए आई हैं। तो ये आप देख लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौन कौन से मामले जो हैं हमारे लिए फ़ायदे के और हमारे लिए अजर के अल्लाह ने कर दिए हैं। यानी कोई भी चीज़ या कोई भी तकलीफ अगर मुसलमान को पहुंचे तो मुसलमान अगर उसके ऊपर सब्र करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए मामलात सब्र के बदले में कामयाबियों में तब्दील कर देता है और उसकी तकलीफें उसके गुनाह को दूर करने का सबब बनती हैं, उसकी परेशानियां उसको गुनाहों से पाक करने का सबब बनती हैं, यानी उसके तज़किये हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आप ये भी जानते होते हैं कि कुछ मामलात बड़े खूबसूरत से हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला रवायत फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की एक रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 खूबियां जिस शख्स में पाई जाएं अल्लाह क़यामत के दिन उसको अपनी रहमत के साए में जगह देगा। 3 खूबियां जिसके अंदर पाई जाएं उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। वो कौन कौन सी हैं? कमजोरों के साथ नरम बर्ताव करने वाला, वालिदैन के साथ मेहरबानी का मामला करने वाला और अपने गुलाम के साथ अच्छा सलूक करने वाला। ये 3 सिफात जिसके अंदर ये 3 खूबियां हों, तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है, अल्लाह करीम अपने साए में उसको जगह देगा, रहमत के साए में उसको जगह मिलेगी। इस बात को याद रख लीजिए, जो भी बात हम अपने लिए रिमाइंडर लेके आते हैं और जिस वक्त भी हम कोई दीन की बात सुनना चाहते हैं, कोशिश किया कीजिए हर नशिस्त में से कोई एक बात अपने लिए मुंतहिब कर लीजिए।
कोई एक बात अपने लिए चुन लीजिए जो आपके मामलात को बेहतर करने में और आपके लिए अजर और सवाब के मामलात लेके आए। छोटे छोटे से मामलात होते हैं, और आज की ये कह लें कि ये मामला जो आपके लिए आया है, कमज़ोरों के साथ नरम बर्ताव कीजिए, वालिदैन के साथ नरमी और मेहरबानी की बात कीजिए, उनके साथ नरम मामले कीजिए, यहाँ तक कि कुरान ने बताया था उनके सामने उफ तक के कलिमात अपनी ज़ुबानों से ना निकालिए। जो आपके मातहत हैं उनसे अच्छा सलूक कीजिए, चाहे वो गुलामों की सूरत में हों, चाहे काम करने वाले हेल्पर की सूरत में हो, चाहे आपके अंडर रहने वालों की सूरत में हो, उनके साथ अच्छे मामले कीजिए। जैसा कि हम रिमाइंडर देते होते हैं, जाते जाते अस्तगफार के कलमे अपनी ज़ुबान से जारी रखा कीजिए। अस्तगफार करना कभी ना भूलिए, ये अल्लाह की रहमतों का हुसूल है, इसलिए अस्तगफिरुल्लाह बोलते जाइए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। इन अल्फाज को अपनी ज़ुबान से जारी रखिए। मुझे और इस्लाम चैनल वालों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक अगले प्रोग्राम में दोबारा मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।